हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवा अग्निहोत्री। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्लीप के बारे में। स्लीप क्या है? स्लीप इज़ अ स्टेट ऑफ रेस्ट इन विच कॉन्शियसनेस इज reduced and there is no contact with the surrounding environment which is essential for the well-being of body and mind. स्लीप एक वह अवस्था है जब हम सो रहे होते हैं तो हमको अपने आसपास के सराउंडिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है, क्योंकि हम अपने कॉन्शियसली अवेयर नहीं होते हैं। अभी जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा माइंड और बॉडी है वो रिलैक्स मोड पे होता है, अपने आप को रिपेयर कर रहा होता है, ताकि जब हम सो के उठें तो बहुत ही एनर्जेटिक और एक्टिव महसूस करें। बायोलॉजी ऑफ स्लीप क्या है? जो हमारी स्लीप वेक साइकिल होती है उसको हम सर्कैडियन रिदम कहते हैं। ये एक 24 आवर्स की एक साइकिल होती है जो डिपेंड होती है हमारी प्रेजेंट एंड एब्सेंस ऑफ लाइट पर। जब दिन होता है तो हम जाग रहे होते हैं, जब रात आती है तो हमको नींद आने लगती है। और ये कंट्रोल कौन करता है? ये हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस कैसे कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस हमारा करता है एससीएन के थ्रू। जो एससीएन है वो हमारी बॉडी की इंटरनल क्लॉक कहलाती है। जो एससीएन है वो इन्फ्लुएंस करता है रिलीज ऑफ मेलाटोनिन को फ्रॉम पीनियल ग्लैंड। ये जब मेलाटोनिन रिलीज होता है तब हमको नींद आने लगती है। तो आप समझ गए होंगे स्लीप वेक साइकिल है जो वो कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कैसे कंट्रोल करता है? सुपर काइस्मेटिक न्यूक्लियस के थ्रू, एससीएन के थ्रू। जो एससीएन है वो इन्फ्लुएंस करता है रिलीज ऑफ मेलाटोनिन को, तो हमको नींद आती है। दिन के समय रिलीज ऑफ मेलाटोनिन बंद कर देता है, रात के समय इन्फ्लुएंस करता है रिलीज ऑफ मेलाटोनिन को फ्रॉम पीनियल ग्लैंड से, तो हमको नींद आने लगती है। स्लीप वेव्स क्या हैं? बीटा वेव्स, अल्फा वेव्स, थीटा वेव्स, डेल्टा वेव्स, ये वेव्स होती हैं जो इन्वॉल्व होती हैं हमारी स्लीप में। ईईजी के थ्रू हम इनको रिकॉर्ड करते हैं। बीटा वेव्स क्या हैं? एंगेज होती हैं मेंटल एक्टिविटी में, जब हम एक्टिवली अलर्ट होते हैं, अवेक होते हैं। ये हमारी स्मॉल वेव्स होती हैं। अल्फा वेव्स क्या हैं? ये रिलैक्स और ड्राउजी और लाइट स्लीप में एक्टिव होती हैं। थीटा वेव्स ये अर्ली स्टेज ऑफ स्लीप में होती हैं, ये स्लो और लार्ज होती हैं। डेल्टा वेव्स क्या है? ये लॉन्गेस्ट और स्लोएस्ट वेव्स होती हैं, डीप स्लीप की स्टेज में इन्वॉल्व होती हैं। यहाँ पे आप इन वेव्स को देख सकते हैं इमेज में। और जो एवेक स्टेज होती है वहाँ पे हमारी बीटा वेव इन्वॉल्व होती हैं, जब हम जाग रहे होते हैं, मेंटली एक्टिव होते हैं। और जो फर्स्ट स्टेज है जिसको हम N1 स्टेज कहते हैं, जब हमको लाइट स्लीप आ रही होती है, तब वहाँ पे अल्फ़ा वेव इन्वॉल्व होती हैं, जब हम ड्राउजी और रिलैक्स्ड होते हैं। और जो N2 स्टेज है, जब हमारा बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज़ होने लगता है, हार्ट बीट डिक्रीज़ होने लगती है, इरेगुलर ब्रीथ होती है, तो यहाँ पे हमको स्लीप स्पाइडल्स और के कॉम्प्लेक्सेस देखने को मिलते हैं। जो यहाँ पे आपको डार्क वेव्स दिख रही होंगे N2 स्टेज में, वो स्लीप स्पाइडल्स हैं। और जो एकदम से अप जा रही है, डाउन आ रही है, ये के कॉम्प्लेक्सेस कहलाते हैं। और जो N3 स्टेज होती है वो स्लो वेव्स होती हैं उसमें, जिसको हम डेल्टा वेव्स कहते हैं। ये डीपेस्ट स्लीप में होती है, जब हमारी बॉडी ग्रोथ हो रही होती है, बॉडी अपने आप को मेंटेन कर रही होती है, या फिर जितनी भी एक्टिविटीज़ बॉडी के इंटरनल होती हैं वो सब N3 स्टेज में इन्वॉल्व होती हैं। N3 स्टेज में एक स्टेज और आती है जिसको हम रेम कहते हैं। ये हमारी रैपिड आई मूवमेंट स्लीप होती है, जब हमको ड्रीम स्लीप भी कहते हैं, या इसका एक नाम और है पैराडॉक्सिकल स्लीप। इसमें हमारी बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ होने लगता है, हार्ट बीट इंक्रीज़ होती है और ब्रीदिंग इंक्रीज़ होने लगती है, क्योंकि हम जब सपने देख रहे होते हैं तो हमारा माइंड वर्क कर रहा होता है। थैंक यू। अगर